हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विथ अस की एक और नई वीडियो में। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो है जीरो टू हीरो कैंडलस्टिक सीरीज, जहाँ पे हम आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में समझाते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। राइट। सो पिछले दो वीडियोस, फर्स्ट जो एपिसोड 1 था उसमें हमने आपको बताया था कि एक्चुअल में कैंडलस्टिक होती क्या है, ओपन हाई लो क्लोज, हमने आपको ये सब चीज़ बताया था एपिसोड नंबर 1 में। एपिसोड नंबर 2 में हमने 4 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की थी, जो कि थे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, जिसमें हैमर और इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे और हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ आप जाके उन वीडियोस को देखिए। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, यू कैन ऑलवेज रेफर दैट प्लेलिस्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम अपने सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को फिनिश करेंगे। इस वीडियो में मैं डोजी, स्पिनिंग टॉप और मारूबोजू के बारे में बात करूंगा। राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मारूबोजू। राइट। अब ये जापानीज नेम्स है तो थोड़े आपको अटपटे लगेंगे, बट मैं आपको मतलब समझा दूंगा। राइट। तो मारूबोजू में हमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। वन इज बुलिश मारूबोजू एंड अनदर वन इज बियरिश मारूबोजू। राइट। अब मारूबोजू इस वर्ड का मतलब क्या है? मारूबोजू मीन्स डोमिनेंस। तो अगर आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे तो वन थिंग जो है वो आपको यहाँ मिसिंग लगेगी, एंड दैट इज द विक्स। जो विक्स है वो यहाँ हमें नहीं देखने को मिलते, और अगर देखने को भी मिलते हैं तो बहुत ही छोटे विक्स देखने को मिलते हैं ऑन दी अपसाइड और दी डाउन साइड। बट मारूबोजू shows the dominance, the strength of the candle of the market. राइट। अब अगर हम पहले बुलिश मारूबोजू की बात करें तो चूंकि इसमें शैडो या जो विक होता है वो मारूबोजू में नहीं होता है, दैट मीन्स जो हमारा ओपन प्राइस था वही हमारा लोएस्ट प्राइस था उस कैंडल का, और जो हमारा क्लोज प्राइस है दैट इज द हाई। ये जो क्लोज प्राइस है यही हमारा हाई है, और ये जो ओपन प्राइस था यही हमारा लो है। सो दिस सिंपली मीन्स कि जैसे कि जो मार्केट हाई गया वहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, और जो मार्केट जहां से ओपन हुआ वही उसका लोएस्ट लेवल था। दैट मीन्स कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। राइट। सो ये बात था बुलिश मारूबोजू के बारे में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बियरिश मारूबोजू की बात करें, सो बियरिश मारूबोजू का जो ओपन होता है वो ही उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, और जो उसका क्लोजिंग होता है दैट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ बियरिश मारूबोजू। अब अगर आप इसमें एनालाइज करें तो जिसका ओपन है, जहां से वो ओपन हुआ वो ही हाई था, उसके ऊपर मार्केट नहीं गया, और जो फिर जहां पे इसने क्लोजिंग दी दैट इज द लोएस्ट पॉइंट, उससे नीचे ये नहीं गया। सो दैट मीन्स कि मार्केट में स्ट्रेंथ है सेलर्स का। राइट। सो दैट शोज डोमिनेंस ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स। तो ये था बुलिश एंड बियरिश मारूबोजू। अब मैं आपको लाइव चार्ट एग्जांपल्स दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक थंब रूल जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी वो मैं बता दूं कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो हमेशा ऑन दी लोअर साइड बनेंगे, और फिर वहां से मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल लेगा एंड इट विल गो अप। ऑन दी अदर हैंड जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो हमें ऊपर के साइड बनते हुए दिखेंगे, और फिर वहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल लेगा एंड इट विल कम डाउन। सो ये जनरल ट्रेंड है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। जो बुलिश होगा वो चार्ट के नीचे बनेगा, और जो बियरिश होगा वो चार्ट के ऊपर बनेगा। सो दैट इज द सिंपल ट्रेंड। ये चार्ट के नीचे बनेगा एंड ये चार्ट के ऊपर बनेगा। सो अब अगर हम बात करें लाइव चार्ट एग्जांपल्स की, सो मैंने यहाँ पर पहले से कुछ चार्ट्स करके रखे थे। जैसे मैं यहाँ दिखाऊं तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगेन दीज आर नोन एज
फुल मारूबोजू, अगर मैं यहाँ दिखाऊं, सो दीज आर नोन एज मारूबोजू फुल, राइट। यहाँ पे हमें विक्स देखने को नहीं मिलते, राइट। मारूबोजू ओपन मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर बुलिश में हमें एक ऊपर के साइड विक देखने को मिलेगा, और बियरिश कैंडल में हमें नीचे के साइड विक देखने को मिलेगा। मारूबोजू क्लोज, व्हाट डज दिस मीन, कि हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में नीचे के साइड विक देखने मिलेगा, और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में ऊपर के साइड विक या शैडो जो बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। सो ये था कि मारूबोजू का जनरल फिनोमेनन तो होता है मारूबोजू फुल, बट कभी कभी मारूबोजू ओपन या मारूबोजू क्लोज हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सो अब अगर हम बात करते हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स की, सो अगर हम इस चार्ट में देखें, सो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम देखते हैं कि मारूबोजू हमें कहाँ देखने को मिलता है, सो आप अगर यहाँ देखेंगे, सो ये जो है हमें एक मारूबोजू बनता हुआ दिखता है, जहां पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर इसने एक मारूबोजू बनाया एंड मार्केट केम डाउन। सो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक मारूबोजू कैंडल, ये जो है वो एक मारूबोजू कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, एक बियरिश मारूबोजू कैंडल। अगेन अगर हम नीचे आए, एंड अगेन वी सी कि यहाँ पर राइट एट दिस पॉइंट हमें एक मारूबोजू बनता हुआ दिख रहा है, ये देखिए, दिस इज अनदर मारूबोजू कैंडल, जहां पर जो मार्केट है वो नीचे आया, यहाँ पर एक मारूबोजू कैंडल बना एंड मार्केट वेंट अप, ठीक है। तो ये, और जैसा मैंने पहले वीडियोस में ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा ग्रीन से बने या बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा रेड से बने। इट मे हैपन, जैसे हमने यहाँ, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो बुलिश मारूबोजू है वो रेड से बना है, राइट। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि बुलिश कैंडल हमेशा रेड ग्रीन से बने एंड बियरिश कैंडल हमेशा रेड से बने, इट कैन हैपन अदरवाइज। फिर अगर हम और जाए तो अगेन अगर हम देखें यहाँ पर, दिस इज अ मारूबोजू कैंडल, बुलिश मारूबोजू कैंडल, जो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गया, राइट। सो ये दीज आर एक्टिंग एज ट्रेंड रिवर्सल्स, ठीक है। अगर हम यहाँ भी देखें, अगेन मैंने बताया आपको, दिस दिस वाज अ मारूबोजू कैंडल, दिस हियर इज अ मारूबोजू कैंडल अगेन, जहां पर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक बियरिश मारूबोजू कैंडल बना एंड मार्केट के डाउन, ठीक है। तो ये हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे मारूबोजू कैंडल के। अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो अगेन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो हमें यहाँ पर जो है वो मारूबोजू कैंडल देखने को मिल रही है एट दिस पॉइंट। ये एक बियरिश मारूबोजू कैंडल है जहां से मार्केट नीचे आया। और एग्जांपल्स की बात करूं, सो हमें यहाँ पर अगेन एक बियरिश मारूबोजू कैंडल देखने को मिल रही है जहां से मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्सल लिया। मल्टीपल मारूबोजू कैंडल्स हमें देखने को मिलती है चार्ट पैटर्न्स पे। अगेन दिस इज अ मारूबोजू कैंडल। तो ये कुछ टाइप्स है मारूबोजू कैंडल के, बुलिश एंड बियरिश मारूबोजू कैंडल्स, राइट। सो अगर हम और चार्ट्स देखें, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दिस अगेन हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मारूबोजू कैंडल, जहां पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक मारूबोजू कैंडल बना एंड मार्केट वेंट डाउन, राइट। सो हमें मल्टीपल एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं कैंडलस्टिक्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो यहाँ पर जो है वो हमें बियरिश मारूबोजू देखने को मिलती है जहां से मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्सल लिया टुवर्ड्स द डाउन साइड, राइट। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बुलिश एंड बियरिश मारूबोजू कैंडल्स। अब
हम अगर बात करें कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, सो ये जो बियरिश मारुबोजू कैंडल बना, इसके नीचे हमें समवेयर हियर हमें एंट्री लेनी है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है, इस कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज होता है, तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है और हमारा एसएल जो है वो इसका हाई रहेगा, ये कुछ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमें एंट्री इस पॉइंट पे लेंगे जो कि हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। अगेन हम यहाँ बात करें इस कैंडल में, सो this is a Marubozu candle, this here is a Marubozu candle, this here is a Marubozu candle। so, अगर आप यहाँ देखें सो हमें मल्टीपल कैंडल्स देखने को मिल रही है, this one, this one, this one, these all are, जहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्सल लिया, मार्केट नीचे आया, कैंडल फॉर्म्ड, ट्रेंड रिवर्सल, मार्केट फॉर्म हुआ, ट्रेंड, अगेन यहाँ पर एक बियरिश मारुबोजू कैंडल बना, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखा, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हाउ ट्रेंड रिवर्सेस ड्यू टू मारुबोजू कैंडल और बुलिश और बियरिश कैंडल्स, राइट। सो यहाँ पे हमारा मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म होता है, जहाँ पे हमने बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात की और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की। सो अब जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज नोन एज डोजी। आप लोग सब आई थिंक डोजी के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। डोजी जो है वो एक न्यूट्रल कैंडल होता है, जहां से हमें ईदर साइड मूवमेंट दिख सकती है मार्केट में, ईदर टुवर्ड्स द अपर साइड और टुवर्ड्स द लोअर साइड। मार्केट वहां से बुलिश और बियरिश हो सकता है। तो आज जो है वो हम यहाँ बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है दैट इज बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, राइट। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका जो बॉडी है वो बहुत छोटा सा है। ऑन द अदर साइड जो उसका शेडो है, जो लोअर शेडो है, दैट इज वे टू बिग, राइट। दैट मीन्स मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, राइट, इट मेड ए हाई ऑफ दिस पॉइंट, अगेन मेड अ लो टू दिस, और जो क्लोज हुआ वो कहीं ना कहीं जो हाई था वहीं पे जाके क्लोज हुआ। सो दिस शोज दैट मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम है, मार्केट में बुल्स का प्रेशर ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्रेवस्टोन डोजी की बात करें, सो यहाँ पे अगर आप देखें, ओपन यहाँ से हुआ, ओपनिंग यहाँ से हुआ, इट मेड अ लो ऑफ दिस, अगेन हाई यहाँ तक का बनाया, बट समवेयर क्लोज्ड नियर द लो, नियर द कैंडल्स लो। सो दैट शोज कि मार्केट वो ऊपर लेके गए बायर्स, बट अल्टीमेटली सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले आया एंड समवेयर वो अपने लो पर क्लोज हुआ। दैट मीन्स मार्केट में सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, सो इट इज़ देयरफॉर नोन एज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सो ये हमने बात कर ली कि ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी का कैसा दिखता है और हाउ इट इज़ टू बी एनालाइज्ड, ठीक है। एंड अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, क्योंकि वो एक बुलिश डोजी है, दैट मीन्स वो हमें चार्ट के नीचे बनता हुआ दिखेगा, जहाँ से मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल लेकर ऊपर जाएगा। और ऑन द अदर हैंड जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो हमें चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखेगा, जहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल लेके नीचे आएगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक ग्रेवस्टोन डोजी के, कि वो कहाँ फॉर्म करता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कुछ चार्ट एग्जांपल्स के थ्रू डोजी के बारे में। तो अब अगर हम चार्ट पे आए, तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है
वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है जो कि चार्ट के लोअर साइड बना, मार्केट यहाँ से नीचे आया, इट फॉर्म अ ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड मार्केट वेंट अप, राइट? सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अगेन हम बात करें दिस वन राइट हियर, ये जो है वो एक ग्रेव स्टोन डोजी है। दिस वन इज अ ग्रेव स्टोन डोजी। मार्केट यहां से ऊपर गया, इट फॉर्म्ड अ ग्रेव स्टोन डोजी एंड देन मार्केट वेंट डाउन। सो ये एग्जांपल्स थे ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन डोजी के। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, सो अगेन ये जो कैंडल है राइट, दिस वन, दिस हियर इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। मार्केट जो है वो नीचे आया, इट फॉर्म द ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड देन मार्केट वेंट अप, ठीक है। ये हमें यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिला। अगर और एग्जांपल्स की बात करें, सो अगेन दिस वन राइट हियर इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। दिस वन राइट हियर इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। आप ये देख लीजिए, ये आप ये एग्जांपल देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आया, इट फॉर्म्ड अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, मार्केट वेंट बुलिश, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अगेन यहाँ पे हम बात करें, दिस राइट हियर इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। मार्केट नीचे आया, इट फॉर्म्ड अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, मार्केट वेंट बूम, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें, सो इफ यू सी, दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट? This is a gravestone doji, a massive gravestone doji if you can see here। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी बना, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इट फॉर्म्ड अ ग्रेवस्टोन डोजी एंड देन मार्केट वेंट क्रैशिंग, राइट? सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। अगर आप यहाँ भी देखें तो इट इज काइंड ऑफ अ ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि ये मार्केट ऊपर गया, ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म्ड, मार्केट वेंट डाउन, राइट? यहाँ पर राइट हियर इट इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रैगनफ्लाई डोजी। सो हमें मल्टीपल एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं चार्ट्स में। अगेन अगर हम बात करें इस चार्ट में, सो इफ यू सी राइट हियर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रैगनफ्लाई डोजी। मार्केट यहां से नीचे आया, इट फॉर्म्ड अ ड्रैगनफ्लाई डोजी, मार्केट वेंट बूम, राइट? अगेन इफ यू सी हियर, this right here is a gravestone doji, right? It formed a gravestone doji and then market went down, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें चार्ट पैटर्न्स में, चार्ट्स में हमें कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं दीज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो अगर हम इस एग्जांपल में बात करें, अगेन इफ यू सी, this here is a gravestone doji, right? This here is a dragonfly doji. This can be called as a kind of dragonfly doji, a gravestone doji। सो में अगर आप यहाँ देखें, सो अगेन मार्केट वेंट अप, formed a gravestone doji, market crashed, market went down, formed a dragonfly doji, market went up, formed a dragonfly doji, market went up। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स
ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के। सो यहाँ पे हमारा डोजी पार्ट भी खत्म होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। अब चलिए हम अपने लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे मूव करते हैं। सो अब जो आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे सिंगल कैंडलस्टिक लिस्ट में, दैट इज स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में अगेन दो टाइप्स होते हैं, वन इज बुलिश स्पिनिंग टॉप, अनदर वन इज बियरिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अगर आप स्पिनिंग टॉप के डायग्राम्स देखें, सो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो इसका बॉडी है दैट इज स्मॉल, और जो इसका विक है ऑन द ईदर साइड, इट इज 2 times of the body. That means market open यहाँ पे हुआ, it made a high, afterwards it made a low, but it closed somewhere above the open price. This is the closing price. So ये था, so ये एक bullish spinning top होता है। On the other side अगर हम bearish spinning top के बारे में बात करें, so it opened here, made a low, afterwards it made a high and somewhere closed right below the open price. So ये जो था इसे हम बोलते हैं bearish spinning top pattern। तो ये हमने देख लिया। अगेन जैसा मैंने पहले भी मैं बोलता आ रहा हूँ कि हमें हमेशा जो bullish spinning top है वो हमें नीचे बनता हुआ दिखेगा, और जो bearish spinning top है वो हमें चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखेगा, जहां से हमें ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, राइट। सो अब अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, सो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, जो मार्केट था इट वेंट अप। यहाँ पर अगर आप देखिए एक बियरिश स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ एंड इट टुक द मार्केट डाउन, राइट। अगेन हम यहाँ बात करें अगर, सो मार्केट एक डाउन ट्रेड में था, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ एंड देन मार्केट बूम, राइट। और एग्जांपल्स की बात करें, सो अगेन आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था, एक बुल ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे एक बियरिश स्पिनिंग टॉप बना एंड देन मार्केट क्रैश्ड, राइट। अगेन जैसे मैं यहाँ बात करूँ, सो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इट फॉर्म्ड अ बुलिश स्पिनिंग टॉप, मार्केट वेंट अप। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मार्केट में पैटर्न्स काम करते हैं। सो इसी के साथ हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न भी खत्म होता है, जिसके साथ हमने सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर ली। हमने एपिसोड 2 में बात की थी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के बारे में। हमने इस एपिसोड 3 में हमने बात की ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश एंड बियरिश मारूबोजू, राइट। सो हमने ऑलमोस्ट सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फिनिश कर लिए। इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी खत्म होता है। एपिसोड 4 से हम स्टार्ट करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडलस्टिक मिलके मार्केट में कुछ साइंस दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में हम एपिसोड 4 में बात करेंगे। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए। आप हमें कुछ सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक्टिव है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज आयुष एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस।